हाँ तो डियर, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भाई के इस YouTube चैनल अस्मिता स्टडी पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बउआ, जो आपका जो बातचीत जो आपका जो निबंध है क्लास 12 हिंदी का, उसका फर्स्ट चैप्टर है ना, हिंदी का फर्स्ट चैप्टर जो बातचीत है, जिसके राइटर हैं बालकृष्ण भट्ट जी। तो उसका जो भी ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहेगा। और एग्ज़ाम की वैल्यू से देखें तो ये आपके लिए जो है लगभग जो है 5 नंबर का जो है वीडियो बन जाता है, ठीक है। और लगभग में 5 मिनट का वीडियो होगा, तो आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा इस वीडियो पे, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न हम लेते हैं यहाँ पे। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट अगर किस काल के रचनाकार हैं, यानी कि रचनाकार हैं, बात करें तो आधुनिक काल के हो जाएंगे। क्या? आधुनिक काल के। चलिए आगे प्रश्न हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और उसी पे जो है विचार भी करते रहेंगे। कह रहा है बातचीत के लेखक कौन है। तो आप लोगों को पता होगा ना, बातचीत जो आपका जो निबंध है उसका लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी कोई बात है, पूछने वाला बात है। आप लोगों को तो पता होगा जो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बता दीजिए सीधा। आगे देख लेते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर का कह रहा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। वही बात, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और जन्म कब हुआ था तो पता है ना होगा, 23 जून 1844 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो अगर युग की बात करेंगे तो भारतेंदु युग। क्या होगा? भारतेंदु युग, ठीक है। और आगे देख लेते हैं 6 नंबर है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। पता है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो लेखक बताए हैं जो मनुष्य जब अपने आप से बात करेगा तो वही उत्तम तरीका है। तो यहाँ पर कह रहा है अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना, यही हो उत्तम तरीका, ठीक है। कह रहा है संवाद में, ठीक है बुआ, संवाद में महत्वपूर्ण क्या है। अगर संवाद की बात करें तो संवाद में महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता है। क्या है? आत्मीयता। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। क्या है? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो हिंदी प्रदीप। क्या नाम था इनके मासिक पत्र का? हिंदी प्रदीप नाम था, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे इस बात को और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम टोटल जो है 25 ऑब्जेक्टिव पे बात करेंगे और एग्जाम की दृष्टि से मत पूछिए, बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों के लिए ज़रूरी बन जाता है ये वीडियो, ठीक है। तो बात कर लेते हैं आगे का जो प्रश्न है आपका। कर रहा है संयोगिता स्वयंवर किन की रचना है। क्या है? संयोगिता स्वयंवर। ध्यान रखिएगा ना, संयोगिता स्वयंवर जो है श्रीनिवास दास की जो है एक तरह से रचना है। किसकी? श्रीनिवास दास की, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। रेल का विकट खेल किसकी कृति है। अब इसमें बोलने वाला है बालकृष्ण भट्ट जी की है। किनकी? बालकृष्ण भट्ट। ये जो है बार बार क्वेश्चन पूछता है, जो बताइए जो रेल का विकट खेल किसकी कृति है, तो बालकृष्ण भट्ट की है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 11 नंबर। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली। क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली बताना चाहते हैं, ठीक है। चलिए बालकृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम है। बालकृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम है, तो पार्वती देवी नाम था। क्या था? पार्वती देवी, ठीक है। चलिए बातचीत किस विधा की रचना है, तो निबंध की। बातचीत किस विधा की रचना है वो? निबंध की, ठीक है। चलिए रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। अब देखिए रॉबिन्सन क्रूसो किसके मुख से बात सुना 16 वर्ष के बाद, तो फ्राइडे के मुंह से। किसके मुंह से? फ्राइडे के मुंह से, ठीक है ना। चलिए ये में सोचने वाली बात नहीं है, आप लोगों को तो सब याद ही होगा, थोड़ा रिवीजन करते जाइए ना। एक बार देख लीजिए याद करके, तब एग्जाम में नहीं गर्दा उड़ा दिए तो फिर गइएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1914 को हुआ था। कब हुआ?
20 जुलाई 1914। ठीक है, फिर से देखते हैं अगला का प्रश्न, बातचीत का हुनर किसके पास है? तो बातचीत का हुनर जो है, अगर बालकृष्ण भट्ट जी को माने तो बातचीत करने का हुनर जो है यूरोप के लोगों के पास है। किसके पास? यूरोप के लोगों के पास। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे जो है मात्र जो है आपका जो है लगभग में जो है 8 गो क्वेश्चन और बचा है, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। 8 गो नहीं होगा, उससे कम होगा। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष तक मानव का मुंह नहीं देखा था? तो 16 वर्ष तक नहीं देखा था। फिर से देखते हैं क्वेश्चन को, रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष तक मानव का मुंह नहीं देखा होगा? तो 16 वर्ष तक ये नहीं देखा था मानव का मुंह। ठीक है, करा अगला क्वेश्चन, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसने बोला था? तो असली बातचीत सिर्फ 2 आदमी के बीच हो सकता है। कितना? 2 आदमी। तो 2 आदमी के बीच हो सकता है, कौन बोला? बालकृष्ण भट्ट जी बोले। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बोलने से ही क्या? बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो ये बोले थे मार्क जॉनसन। क्या नाम था इनका? मार्क जॉनसन। और दुलार प्यार से हम इनको जॉनसन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉनसन। और जॉनसन बेबी का तेलवा याद होगा आप लोगों का, तो उससे याद रखिए, जो बोलने से ही मनुष्य का क्या होता है? साक्षात्कारी। कौन बोला? जॉनसन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? अब देखिए, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। चलिए आगे का जो प्रश्न है आपका वो कर रहा है, मनुष्य के जीवन में क्या नहीं होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार, मनुष्य के जीवन में क्या नहीं होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो ये होगा वाक शक्ति। वाक शक्ति आप लोग समझते होंगे। वाक शक्ति हम किसको कहेंगे? यानी कि बोलने की जो हमारे अंदर जो शक्ति होती है उसी को हम क्या कहेंगे? वाक शक्ति कहेंगे। ठीक है वो। चलिए अगला प्रश्न आपका 22 नंबर का, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ठीक है, तो पीछे भी हम शायद बताए होंगे, जो थोड़ा दोबारा लिखा गया तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। जो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो प्रदीप। क्या है? प्रदीप पत्रिका का। किसका? प्रदीप पत्रिका का। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर का, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? तो आप लोग को ध्यान ही होगा, बेनी प्रसाद नाम था। क्या था? बेनी प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पद्मावती किसका लिखा हुआ है? तो पद्मावती कौन लिखा? ये कहने वाला बात है, बालकृष्ण भट्ट जी लिखे। कौन लिखे? बालकृष्ण भट्ट। तो ये था आपका लगभग 24 ऑब्जेक्टिव, जो एग्ज़ाम की वैल्यू से जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसी के साथ जो है हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।